सत्यं शिवं सुन्दरम्
नहीं रहीम घट जाए, जो बड़ेन को लगू कहे, नहीं रहीम घट जाए। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाय रहीमा, कछु दुख मानत नाय। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। अंधे आगे नाचते, कला अकारत जाए कबीरा, कला अकारत जाए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। वाराणसी अर्थात काशी, गंगा, वारणा और अस्सी जैसी पावन नदियों के बीच बसी हुई वाराणसी ये भारत की ही नहीं बल्कि संसार की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। काशी के वासी धरे ध्यान तेरा सिद्ध योगी सर। कालांतर में इसे बनारस के नाम से पुकारा जाने लगा। कर का बड़ा रूप निराला देखा, वाराणसी का तीर्थ के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। शताब्दियों से भारतीयों के लिए आस्था, पवित्रता, ज्ञान और धर्म का केंद्र वाराणसी रही है। शंकर का बड़ा रूप, गंगा के किनारे बने यहाँ के घाट सर्वत्र विख्यात हैं। जनेऊ पहने मले अंग भभूति शिव जी, जनेऊ पहने मले अंग भभूति शिव जी। भवन के करे चांद उजाला देखा, भाल में उनके करे चांद उजाला देखा। मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। बैठे कैलाश में शंकर जी अपार है शोभा, बैठे कैलाश में शंकर जी अपार है शोभा। खड़ी थी गोरा लिए भंग का प्याला देखा, खड़ी थी गोरा लिए भंग का प्याला देखा। मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के यहाँ होने से इस नगरी का महत्व और भी बढ़ जाता है। सनातन काल से ही वाराणसी अर्थात काशी भारत की संस्कृति और धर्म का केंद्र रही है। इस समय लगभग 1500 मंदिर यहाँ पर विद्यमान हैं, जिनमें से कई मंदिरों की परंपरा बहुत प्राचीन है। इनमें विश्वनाथ, संकट मोचन और दुर्गा जी के मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध हैं। हाथ में माला देखा, आँखी बल दिलिए हाथ में माला देखा। मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा।
मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए कबीरा, आप हो शीतल होए। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म मोल था, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए दे तुलसी, होनी हो सो होए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातनु की झाई परे, श्याम हरित दुति होए बिहारी, श्याम हरित दुति होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाए चाहे कंचन बरसे में, तुलसी कंचन बरसे में। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई।
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। बिगड़ी बात बने नहीं। इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, इसकी गणना भारत के प्राचीनतम स्थलों और तीर्थ स्थलों में की जाती है। कहा जाता है इस स्थान पर अनगिनत यज्ञों का आयोजन किया गया था, इसीलिए इसको प्रयाग कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर बसा होने के कारण इसे और भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व और फल माना जाता है। संगम के कारण प्रयाग को तीर्थों का राज कहा गया है, इसीलिए इसे प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ गंगा यमुना की अलग अलग धाराएं बहती हैं, जो आपस में कभी नहीं मिलती। ये दैवी चमत्कार नहीं तो और क्या है। प्रयागराज में कुंभ अथवा अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। किले के पास हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर घूम कर लेटी हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा है। बोलो हनुमान की जय बोलो, बोलो जय बोलो हनुमान की जय बोलो। बालापन में बजरंग जी ने अपना बल दिखाया। एक खिलौना समझ के सूरज मुख में जाई छुपाया। लाख करो किनको बिगड़ी बात बने नहीं। लाख करो किनको रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। रही माँ मथे न माखन होए। इलाहाबाद नगर के कर्नलगंज स्थान पर भारद्वाज आश्रम है। यहाँ पर भारद्वाजेश्वर शिवलिंग है तथा एक मंदिर में 1000 फणों वाले शेषनाग की मूर्ति है। अंधेरा पृथ्वी पे भगवान पास में आया।
नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता। हाय मेरा दिल नहीं लगता, हाय मेरा दिल नहीं लगता, हाय मेरा दिल नहीं लगता। इस नदी का नाम है सरयू नदी। ये मानसरोवर से आई हैं। इनका दूसरा नाम है नेत्रजा, भगवान विष्णु के नेत्र से आई हैं। रामायण में लिखा है कि कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। यहाँ की मर्यादा, भगवान राम और सीता जब विवाह करके अयोध्या आए तो सर्वप्रथम इस नदी में स्नान किया। भगवान का जन्म बाद में हुआ, नदी का आगमन पहले हुआ। जैसे शरीर में मस्तिष्क ऊंचा होता, उसी तरह सब तीर्थों में सबसे बड़ी अयोध्या नगरी है। अयोध्यापुरी 2 बार जलमग्न हुआ। एक बार इसको बसाया गौ माता ने, दूसरी बार बसाया उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। इस नदी में किसी दूसरी नदी का मिलन न होने के कारण इसको कुंवारी कहा गया है। आप लोग भी स्नान करना माँ जी, सिंदूर नहीं डालना नदी में। भगवान राम सीता विवाह के बाद स्नान के बाद गौ की चरण भेटी किए। गौ का दान कोई नहीं कर सकता। गौ का दान का मतलब है कि गाय हो, उसके नीचे बच्चा हो, गाय दूध देती हो, और ब्राह्मण को दान किया जाए लेकिन उसके गले में रस्सी ना लगे, और उसके चारे पानी की व्यवस्था दोनों समय किया जाए। तो इस कलयुग में इतना समय किसी के पास नहीं है, लेकिन लोग चरण भेटी करके अपनी यात्रा को साक्षी करते हैं। आप लोग भी स्नान करना। अयोध्या की यात्रा सरयू नदी से प्रारंभ होती है, राम जन्मभूमि देख के समाप्त होती है। पॉलीथीन बिछवा दिए हैं, एक ही जगह सामान रखना। एक जगह सामान रखने से ये फायदा होगा कि आपका सामान सुरक्षित रहेगा। लोग खाली थैला छोड़ के भरा थैला यात्री का लेके चले जाते हैं तो बदनामी होती है। आपकी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन इस थैले की जिम्मेदारी आपकी बाबूजी, ठीक है ना। आइए अयोध्या भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सप्तपुरियों में अयोध्या का स्थान प्रथम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्ववर्ती सूर्यवंशी राजाओं की ये राजधानी रही है। राम चले वन को, अयोध्या में सरयू के किनारे कई सुंदर पक्के घाट बने हुए हैं। चले हैं बनवास। गंगावरी गोदावरी तीर्थराज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या, यहाँ श्री राम लिए अवतार। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन, कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरयू बसे तुलह न तुलसीदास। आज आपने सरयू जी का स्नान किया है, जिनका कहीं संगम नहीं है, वशिष्ठ महामुनि की पुत्री है, तो ही किए। यहाँ दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे सीता माता की रसोई है। जिस रसोई की परंपरा को बनाने के लिए अन्नपूर्णा माता ने आकर के भोजन बनाया था, आज भी रसोई में संतों की सेवा प्रतिरोध जारी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि उस जमाने का ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं है, भूमि वही सरयू नदी है, अयोध्या नाम है और मन का विश्वास है। क्योंकि भगवान राम को जन्म लिए हुए 9,96,000 वर्ष हो गया। विश्वासम फलदायकम, मन में विश्वास जागृत हुआ तो अपने गांव को, अपने काम को छोड़ करके यात्रा में आए हैं। आज आप भगवान की जन्मभूमि का दर्शन करेंगे, जिस मंदिर को तोड़ करके 550 वर्ष पहले मुस्लिम बाबर ने मंदिर को मस्जिद के रूप में निर्माण किया। मंदिर बनाने के लिए रामदास महाराज जी ने कार सेवा किया। भारतवर्ष के 3 लाख हिंदू करके संकल्प लिया, सौगंध राम की खाते हैं, अवधपुरी में जाएंगे, लाठी गोली खाएंगे पर मंदिर वहीं। एक बार आवाज में बोलिए, मंदिर वहीं। सनातन धर्म का संकल्प साकार हुआ है।
कमाई भगवान के बैंक में एक बार दान करेंगे तो कहा गया है कि नाम काल नहीं खाए। 2100 रुपए दान करेंगे, हजारों महात्मा लड्डू चने का नाश्ता करेंगे, 3000 रुपए दान करेंगे, दाल चावल रोटी सब्जी का एक दिन का भोजन होगा। आने वाले धार्मिक यात्री को हमारा कर्तव्य है यहाँ की मर्यादा बताना। कोई संकल्प नहीं है, दान नहीं करेंगे कोई पाप नहीं है, लेकिन गुरु जी का ये कहना है कि बच्चा बच्चा राम का, श्री राम जन्मभूमि के काम का, और जो नहीं हमारे राम का वो नहीं किसी के काम का। बोलिए हिंदू धर्म की जय श्री राम। जय श्री राम। अभी गुरु जी का माला पूर्ण होगा, भगवान की आरती पूरी हुई है, सीता रसोई का प्रसाद आप सभी को देंगे। आपका यही चाय नाश्ता है, आप लोग चाय नाश्ता करेंगे। आज आपको भगवान राम जी ने अवसर दिया है, अपने आंखों से देखिए, कानों समझिए कि हम इस सच्ची जगह पर आए हैं। अपने जीवन की कमाई एक बार 1101 रुपए हम भी भंडारे में गौ सेवा में दान करके पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो धर्म कार्य में आगे आकर के अपने परिवार का नाम लिखिए, शांति का परिचय दे करके गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए। बोलिए हिंदू धर्म की जय श्री राम। जय श्री राम। क्योंकि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अवंत काल पछताएंगे प्राण जाएंगे। यात्रा केवल घूमने से पूरी नहीं होती है, 3 काम है, स्नान, दान और दर्शन। ये 3 कार्य संपूर्ण है तो आपकी यात्रा मंगलमय है। भगवान ने आपको दिया है तो संतों के भंडारे में 1101 रुपए अपने पुरखों के नाम से दान करके सेवा जरूर करिए। दान करेंगे तो भी प्रसाद आशीर्वाद उतना ही। क्या नाम है पिताजी का? नवल किशोर जी, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी। धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी अलवर राजस्थान के राम भक्त ने संतों के भंडारे में गौ सेवा के लिए अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति अन्नदान में 1101 रुपए दान किया। ताली बजा दो, बोलो सीता की जय जरूर बोलिए। ये धर्म है जिसको भगवान ने दिया है। गेहूं चावल आटा अपने घर से लाते हैं और यात्रा लंबी है। ये राम गोपाल जी की सुनीता मैया, राम गोपाल जी सुनीता मैया उधमपुर जम्मू के राम भक्त ने 1101 रुपए संतों के भोजन में गौ सेवा में दान किया। ताली बजा दो, बोलो सीता रसोई की। अरे जय तो बोलो। पत्नी का नाम कहाँ से आए हैं? उधमपुर जम्मू के राम भक्त ने संतों के भंडारे में गौ सेवा के लिए भगवान को अखंड भजन सेवा में 1101 रुपए दान किए। ताली बजा दीजिए, बोलो सीता रसोई की जय। वही दान करेंगे, पता पूरा लिख देंगे। आज आपके रमेश चंद जी, सुनीता शर्मा, रमेश चंद जी, धर्मपत्नी सुनीता देवी कहाँ से आए हैं? इंदौर मध्य प्रदेश। वाह वाह, कोई राजस्थान, कोई इंदौर, कोई जम्मू, लेकिन यात्रा एक एमपी। हाँ एक है 1101 रुपए इंदौर के राम भक्त ने संतों के भंडारे में गौ सेवा के लिए अर्पण किया। ताली बजा दो, बोलो सीता की। सरकार के बैंक में रखे हुए धन को आपका कोई भी व्यक्ति परिवार का ले सकता है, भगवान के बैंक की सेवा कोई नहीं ले पाएगा। रामा देवी गुप्ता जी, पति का नाम? नाम लिखिए। स्वर्गीय बलराम जी सेठ के आत्मा के शांति के लिए
कहाँ से आई हैं? ब्लॉक बंगला जिला झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश के राम भक्त ने अपने पति के पुण्य स्मृति में भंडारे में गौ सेवा के लिए 1101 रुपए, क्या नाम बताइए? रामा देवी भैया ने अपने पूरे परिवार राम नाम के काज से सब भंडारा खोए और मूर्ख समझे कि बड़ा क्या नाम दान करने से कभी शक्ति कम नहीं होती है। सुभाष और कौशल्या, सुभाष जी कौशल्या मैया, धन्य है। क्या नाम आपके माता पिता ने आपका? राजस्थान, राजस्थान के राम भक्त ने आज अयोध्या राम गया में अपने पुत्रों के नाम से 1101 रुपए दान किए। ताली बजा दो, बोलो सीताराम। केदारनाथ जी स्वर्गीय देवी लक्ष्मण दास जी, राम अवतार हेमचंद जी, रोशन लाल जी, प्रदीप कुमार, अंकित कुमार परिवार के तरफ से अलवर राजस्थान के राम भक्त ने 1101 रुपए संतों के भोजन में गौ सेवा में दिया। बोलो सीता रसोई। जो इच्छा है आपको भगवान ने दिया है तो आप करिए। ये लीजिए बड़ा जी, सतीश और विनोद खंडेवाल दिल्ली से। सतीश विनोद खंडेवाल जी दिल्ली के राम भक्त ने 1101 रुपए भंडारे में गौ सेवा के लिए। माता पिता का नाम लिख दिए कि नहीं? खंडेवाल परिवार ने माता पिता के नाम से 1101 रुपए इस खंड के दौरान अपने शरीर को कष्ट दे करके जो सेवा कर रहे हैं, ये करोड़ों के बराबर है, क्योंकि ये दान है। भगवान ने जिसको दिया है सेवा करिए और किसी का देखकर नहीं, इच्छा है तो करिए। नंद किशोर जी उर्मिला देवी ने 1101 रुपए अन्नदान में हाँ संतों के भंडारे में दिया। बोलो सीता रसोई की नाम बोल दो। महाराज जी का नाम हो रहे हैं, प्रसादी सभी लोग लेंगे। नाम बताओ भैया। जी गीता मैया, क्या नाम है? अशोक कुमार, श्रीमती शकुंतला देवी, कहाँ से सब है? राजस्थान अलवर के राम भक्त ने अपने स्वर्गीय माता पिता के पुण्य स्मृति में संतों के रसोई में गौ सेवा अन्नदान में 1101 रुपए आज सीता रसोई का साक्षी किया। ताली बजा दीजिए। बोलो सीता रसोई की जय। कलयुग में अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। ये सच्ची जगह है, दान की जगह है। यदि आपको राम जी ने शक्ति दिया है तो आप सेवा करिए। और इस मंदिर के बाद ये सेवा कहीं नहीं होगी, ना ये रजिस्टर कहीं आपको देखने मिलेगा। उधमपुर जम्मू के राम भक्त ने संतों के भंडारे में 501 दिया। ताली बजा दो। बोलो सीता रसोई की जय जरूर बोलिए, दान करिए या नहीं करिए, जय जरूर बोलिए। पांचों उंगली बराबर नहीं है। अगर कोई दे रहा है तो उसको मंदिर से बाहर जाने पर आपके मन में ना हो कि हमारे पास 1100 नहीं था तो हमारा दान नहीं हुआ। रजनी खजूरिया जी 501 रुपये। जितना खेती करेंगे उतनी ही पैदावार। सुशील कुमार गुप्ता जी धर्म पत्नी मधु जी ने अयोध्या यात्रा को साक्षी मानते हुए 501 रुपए दान किए। ताली बजा दीजिए। बोलो सीता रसोई की। कुलदीप दर्शना देवी, कुलदीप दर्शना देवी ने भंडारे में तुलसी पूजा मंगला आरती
सेवा में 501 रुपए दान किया। राम कुमार धर्म पत्नी मोहरा देवी ने 501 रुपए भोजन के कार्य है। 501 रुपए भंडारे में बोलो नरेंद्र कुमार शर्मा जी। कैलाश भारद्वाज जी के परिवार ने 501 रुपए भोजन की सेवा की। नरेंद्र कुमार शर्मा जी 501। नरेंद्र कुमार शर्मा जी धर्मपत्नी कहाँ छोड़ दिए? विकास कुमार गोयल प्रेमलता मैया के परिवार ने 501 रुपए भोजन की सेवा में दिया। रोहिदास कुमार गोयल परिवार की तरफ से रोहिदास कुमार गोयल परिवार ने 500 दिए हैं। नाम लिखकर साक्षी जरूर कर देना। राम किशन जी के परिवार ने 501 रुपए सेवा में दिया। शिव कुमार शर्मा जी शिव कुमार शर्मा सुवर्णा देवी ने 501 रुपए भंडारे में दान किया। घनश्याम जी ये लालचंद मित्तल की धर्मपत्नी प्रेमलता मैया ने अपने बच्चों के सुख शांति के लिए पति के नाम से 501 दिया। बोलो सरदार सोई की। घनश्याम जी के तरफ से 501 रुपए दादा बैठे रहो। बंसीलाल सोनी घनश्याम जी के तरफ से 501 रुपए भंडारे में दिया। बंसीलाल सोनी परिवार ने 501 रुपए भोजन में दिया। शांति ही राधे श्याम जी परिवार की तरफ एक बार में सारे लोग नहीं खड़े होंगे। प्रसाद लेते समय एक लाइन बनाएंगे, आशीर्वाद प्रेम से लेंगे। इस गेट से निकलना है। आपका चाय नाश्ता आंगन में प्रेम से उठना। देखो बापू जी सामने बिजनू दोना जल क्या दोना यहाँ से थे, यहाँ से सिस्टम बन जाएगा। उधर लेके पहुंचेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ रख दोना, इधर दोना थे, इधर आगे जा लेते हम लोग। इधर आते रहो, ऐसे आओ और ऐसे लाइन पे चलते जाओ। चलो पंडित जी कचौड़ दीजिए। गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम खीर, खांड घोड़े घोड़े पी। राम नाम लाडवा गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम खीर, खांड घोड़े घोड़े पी। राम नाम लाडवा गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम खीर, खांड घोड़े घोड़े पी। हे राम नाम लाडवा गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम खीर, खांड घोड़े घोड़े पी। हे राम नाम लाडवा गोपाल नाम घी। 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 कृष्ण नाम खीर, खांड घोड़ी घोड़ी पी। हे कृष्ण नाम खीर, खांड घोड़े घोड़े पी। हे कृष्ण नाम खीर, खांड घोड़ी घोड़ी पी। हे कृष्ण नाम खीर, खांड घोड़े घोड़े पी। राम नाम लाडवा गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम खीर, खांड घोड़ी घोड़ी पी। हे राम नाम लाडवा गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम खीर, खांड घोड़े घोड़े पी। हे जीसस नाम करुणा निबासुंदी पी। जिस नाम करुणा निवासुंदी पी।
जिस नाम करुणा निवासुंदी पिए नाम करुणा निवासुंदी पिए अल्लाह नाम पूर्ण पोळी ऊपर थी छगी है अल्लाह नाम पूर्ण पोळी ऊपर थी छगी हे अल्लाह नाम पूर्ण पोळी माथे छगी है अल्लाह नाम पूर्ण पोळी माथे छगी राम नाम लाडवा गोपाळ नाम घी कृष्ण नाम खीर खांड गोळी गोळी दी हे राम नाम लाडवा गोपाळ नाम घी कृष्ण नाम खीर खांड गोळी गोळी पी शिव जी नाम भक्ति भरी भांग तू पिए शिवजी नाम भक्ति भरी भांग तू पी शिव जी नाम भक्ति भरी भांग तू पिए शिवजी नाम भक्ति भरी भांग तू पी गुरु नाम लक्ष्मण मानो कहन हमारी लक्ष्मण मानो कहन हमारी संग ना ले जावो हनुमानगढ़ी ये स्थान सरयू तट से लगभग 1.25 किलोमीटर दूर नगर में है। ये एक ऊंचे टीले पर 4 फुट का छोटा सा दुर्ग है। हम पैर पड़े 60 सीढ़ियां चढ़ने पर श्री हनुमान जी का मंदिर मिलता है। राम न छोड़ा जाता हम पैर पड़े माता मंदिर में हनुमान जी, सीता जी, राम जी आदि की सुंदर मूर्तियां हैं। चले हैं बनवास चले हैं बनवास सिया राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम चले वन को अब छोड़ के वतन को चले हैं बनवास चले हैं बनवास कनक भवन ये अयोध्या का भव्य मंदिर है जो ओरछा नरेश का बनवाया हुआ है। ये अयोध्या का सबसे विशाल और भव्य मंदिर है। चरण पखारे इसे श्री राम जी का अंतःपुर या सीता जी का महल कहते हैं। उनके चरण पखारे केवट में डाले सिंहासन पर जो बड़ी मूर्तियां हैं उनके आगे श्री सीताराम की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। करो पार दोनों भैया केवट में डाले नैया करो पार दोनों भैया नाम थाली 56 भोगनी है गुरु नाम थाली 56 भोगनी हे गुरु नाम थाली 56 भोगनी है